तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का 4th लेसन पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे, जिसका नाम है पावर फैक्टर। ठीक है, देखिए आप सभी लोगों का कोर्स जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको पर डे एक MCQ क्लास दी जा सके। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेपर के पहले आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा और पेपर से पहले आपका सिलेबस के MCQ टाइप क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे और उनका 2 या 3 बार रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक्टिव पावर तथा अपरेंट पावर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर की परिभाषा क्या है? एक्टिव पावर तथा अपरेंट पावर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर बराबर आपका होता है एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। ठीक, पावर फैक्टर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z का अनुपात है। पावर फैक्टर आपका श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z का अनुपात है। पावर फैक्टर बराबर आपका क्या होता है? Z R अपॉन Z। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पावर फैक्टर वोल्टेज सदिश V तथा धारा सदिश I के बीच कला फेस एंगल थीटा का कोज्या होता है। ठीक है, आपका क्या होता है? थीटा का कोज्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लो पावर फैक्टर। देखिए, लो पावर फैक्टर क्या होता है? आर्थिक दृष्टि से निम्न शक्ति गुणक बहुत हानिकारक होता है। प्रायः औद्योगिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से कंबाइन हाई प्रोड्यूस लोड के कारण पावर फैक्टर घट जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? लो पावर फैक्टर के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। लो पावर फैक्टर के आपके कारण क्या क्या है? देखिए, लो पावर फैक्टर का आपका सबसे पहला कारण है सबस्टेशन पर मुख्य ट्रांसफार्मर से मैग्नेटिक करंट लो पावर फैक्टर का कारण है। आपका जो सबस्टेशन पर मुख्य ट्रांसफार्मर है उसमें आपकी मैग्नेटिक करंट आपका लो पावर फैक्टर का मुख्य कारण है। मैग्नेटिक करंट का मान ज़्यादा होने पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर घट जाता है। देखिए, आपका यहाँ से एक MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि आपका मैग्नेटिक करंट का मान ज़्यादा होने पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कैसा हो जाता है? तो आपका ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आता है कि आर्क लैंप, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप और औद्योगिक हीटिंग भट्टी निम्न पश्चगामी पावर फैक्टर लो लैगिंग और पावर फैक्टर पर प्रचालित होता है। ठीक है, आपका जो आर्क लैंप और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है? लैंप और औद्योगिक हीटिंग भट्टी निम्न पश्चगामी पावर फैक्टर पर प्रचालित होता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद तीसरा इसका कारण है आपका पावर सिस्टम पर लोड निर्भर परिवर्तनशील होता है। आपका जो पावर सिस्टम है उस पर लोड निरंतर परिवर्तनशील होता है, मतलब परिवर्तित होता रहता है, जो कि सुबह और शाम के दौरान हाई और दूसरे समय लो रहता है। लो लोड के दौरान सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाता है। जब आपका लो लोड होता है तो आपका क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाता है। फलस्वरूप चुंबकन धारा बढ़ता है, जिसके कारण आपका जो पावर फैक्टर है वो लो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा कारण आता है कि इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में मोटर के व्यापक प्रयोग के कारण पावर फैक्टर घट जाता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर भी ट्रांसफार्मर की तरह इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। आपकी इंडक्शन जो मोटर होती है वो आपकी ट्रांसफार्मर की तरह ही इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। इसके बाद देखिए, आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में ज़्यादातर कि पावर फैक्टर के शक्ति गुणक के प्रभावों की विवेचना कीजिए और उनको सुधारने वाली विधियों को भी बताइए। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि सिस्टम में लोड करंट जब हम बढ़ाते हैं तो लाइन लॉसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे एफिशिएंसी गिर जाती है और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर लो होने पर ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ जाती है। विद्युत शक्ति को लो पावर फैक्टर पर सप्लाई करने के लिए सप्लाई में लगे स्विच गियर व बस बार की स्पर्श सतह तथा बस बार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। यह सब इलेक्ट्रिकल करंट का मान बढ़ जाने के कारण होता है। लो पावर फैक्टर
होने पर जनित्र की वास्तविक शक्ति KW दक्षता में कमी आ जाती है तथा आभासी शक्ति kVA की क्षमता बढ़ जाती है और लो पावर फैक्टर पर कार्य करने पर जनित्र द्वारा प्रतिबाधा प्रतिघाती ठीक है, आपकी जो लो पावर फैक्टर पर कार्य करने पर जनित्र द्वारा प्रतिघाती शक्ति ज़्यादा पैदा होने लगती है। आपकी जो प्रतिघाती शक्ति होती है वो आपकी क्या होने लगती है, ज़्यादा पैदा होने लगती है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि जिसको पैदा करने में प्राइम मूवर की कुछ क्षमता बेकार हो जाती है। ठीक है, जो आपकी प्रतिघाती शक्ति होती है उसको पैदा करने में क्या होता है, प्राइम मूवर की कुछ क्षमता बेकार हो जाती है, जिससे प्राइम मूवर की दक्षता घट जाती है। इन्हीं सभी कारणों, ठीक, ये सभी कारणों लिखा हुआ है, ठीक, इन्हीं सभी कारणों से पावर फैक्टर को सुधारने की आवश्यकता होती है। देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर को सुधारने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। मतलब पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कौन कौन सी विधि का यूज किया जाता है। देखिए, पावर शक्ति उच्च शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को मोटर द्वारा, पहली आपकी विधि हो गई है। दूसरी विधि है आपकी इंडक्शन मोटर फेस एडवांसर के द्वारा, ठीक। तीसरी आपकी हो गया है कि कैपेसिटेंस बूस्टर के द्वारा, और चौथा आपका है कि स्टैटिक कैपेसिटेंस के द्वारा। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्टेंस मोटर फेस एडवांसर के द्वारा, ठीक, इंडक्शन मोटर फेस एडवांसर के द्वारा। इसमें हम पढ़ेंगे प्रेरण मोटर का पावर फैक्टर मुख्यतः उसकी उत्तेजित धारा, जो कि यह अल्टरनेटिंग सप्लाई से लेते हैं की वजह से गिरता है, क्योंकि उत्तेजित धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। इसको प्रत्यावर्ती उत्तेजक या फेस एडवांसर सेट के साथ प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, जो रोटर सर्किट की उत्तेजक धारा को स्लिप आवृत्ति पर सप्लाई करता है। ठीक, आपकी क्या करता है, स्लिप आवृत्ति पर आपकी क्या करता है, सप्लाई करता है। इसके बाद आपकी दूसरी विधि आती है कि उच्च शक्ति गुणक के मोटरों द्वारा अनेक मोटर ऐसी हैं जो लगभग इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य करती हैं, जैसे एसी मोटर, सिरागे मोटर। ठीक, आपकी एसी मोटर और सिरागे मोटर जो हैं वो आपकी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार की मोटर बहुत महंगी होती हैं। इस प्रकार की मोटर जो कि है वो बहुत महंगी होती है। यह साधारण प्रेरण मोटर से इनकी रखरखाव लागत भी ज़्यादा होती है, मतलब इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है। एसी मोटर का डिज़ाइन अग्रगामी शक्ति फॉरवर्ड पावर फैक्टर गुणांक पर कार्य करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। ठीक, तीसरी आपकी विधि है संधारित्र बूस्टर के द्वारा। इसमें हम लिखेंगे कि कैपेसिटर को लाइन की सीरीज में जोड़कर पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। सीरीज में संधारित्र को कनेक्ट करके लाइन प्रतिकारक को ख़त्म किया जा सकता है। लाइन प्रतिकारक को ख़त्म करने के लिए कैपेसिटेंस की क्षमता C बराबर 1/ओमेगा² L बराबर 1/2πf का होल स्क्वायर L। ठीक है, इसके बाद हम ठीक क्षमता इससे आपके इस फॉर्मूले से दी जाती है। इसके बाद देखिए, जहाँ पर F बराबर क्या है आपका सप्लाई आवृत्ति तथा L बराबर आपका है लाइन इंडक्टेंस प्रति मीटर। इसके बाद हम आज की वीडियो का आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं कि स्थैतिक संधारित्र के द्वारा इस विधि में संधारित्र को मशीन व सप्लाई के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। संधारित्र को डेल्टा या स्टार से जोड़ा जाता है। ये संधारित्र सप्लाई रूप में मशीन व सप्लाई के समांतर में जुड़ी रहती है। स्थैतिक संधारित्र क्षमता आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा यह वोल्टेज के वर्ग की भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसी के साथ जो कि हमारा पावर फैक्टर वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक, और देखिए आप लोग ज़रा भी परेशान ना हो, आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के आपको सारे सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे।
पेपर के पहले पहले आपके MCQ क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और हम आपको बीच में एक टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रा भी परेशान ना हो, हमारे चैनल पर आपको 5th सेमेस्टर का भी पढ़ाया जाएगा। जैसे ही आपके पेपर ख़त्म होंगे उसके कुछ दिनों बाद से ही आपकी 5th सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग ज़रा भी परेशान ना हो, कहीं पर भी ना भगें, आपको हमारे चैनल पर ही सारी तैयारी कराई जाएंगी। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।